नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। दिल्ली के मौसम ने फिर करवट बदली है। राजधानी में मौसम अचानक से बदल गया है और ठंडक बढ़ गई है। कई इलाकों में बूंदाबांदी होने से सर्दी का एहसास बढ़ गया है। मौसम विभाग की माने तो रात में तापमान और भी कम हो सकता है। हालांकि कल मौसम खुलने की उम्मीद है। विभाग ने कहा था कि 28 तारीख के बाद दिल्ली में मौसम सर्द हो जाएगा और ऐसे में आज जिस तरीके के हालात हैं, जगह जगह बारिश हो रही है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है एनसीआर में और खासकर उत्तर भारत में कहा जाए तो सर्द लहर शुरू हो चुके हैं। जिस तरीके के दिल्ली के हालात हैं तो दिल्ली में सुबह से ही मौसम ठंडा हो गया था, धूप निकली नहीं और ऐसे में हल्की फुल्की बारिश के बाद अब टेम्परेचर गिर चुका है। मौसम विभाग ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि दिल्ली के अंदर और खासकर उत्तर भारत, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 28 तारीख के बाद तापमान में कमी आएगी। इसके साथ साथ हिमाचल में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की बात की गई थी और दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश की भी संभावना जताई थी मौसम विभाग ने। लेकिन आज जब सुबह से बादल छाए रहे और अब बारिश शुरू हो चुकी है और मौसम भी ठंडा हो चुका है, तो ऐसे में सीधे तौर पे कहा जाए कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार अगले 2-3 दिन तक दिल्ली में, एनसीआर में, इसके अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर भारत में पूरी तरीके से कहा जाए तो ठंड बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा और खासकर हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी की भी बात की जा रही है। कैमरामैन राजू यादव के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। अब की बार कोल्ड वॉर। जी हां, मौसम के बदलते मिजाज को देखकर अब मौसम वैज्ञानिक भी यही कहने लगे हैं। कश्मीर में बर्फबारी, पंजाब में बारिश, हरियाणा में तूफान। मौसम का यह मिजाज कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। जरूरत है सावधान होने की। हालत ये हो गई है कि अक्टूबर के महीने में देश के ज्यादातर इलाकों में पारे ने लुढ़कना शुरू कर दिया है। इस बार मौसम से बचकर रहने की जरूरत है। क्योंकि इस साल मौसम बार बार अपने बदले हुए मिजाज के संकेत दे रहा है। मौसम के इस बदले मिजाज के बीच मौसम वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी भी चेतावनी दे रही है। मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अब की बार सर्दी का भीषण प्रहार होने वाला है। इस बार की सर्दी हाड़ को कांपने वाली है और ऐसा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं होगा। हिंदुस्तान से लेकर चीन तक और चीन से लेकर रूस तक में बेमौसम बर्फबारी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। अक्टूबर महीने में घाटी के अंदर हुई इस बिन मौसम की बर्फबारी ने न केवल जम्मू कश्मीर राज्य में ठंडे मौसम की शुरुआत की है, बल्कि पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड की दस्तक दी है और लोग जो है यहाँ पर पूरी कश्मीर घाटी के अंदर बर्फबारी के बाद ठंड को महसूस करते हुए नजर आएंगे। आखिर क्यों बिगड़ रहा है मौसम का मिजाज? क्यों खुशनुमा होने के बावजूद भी मौसम का ये रूप वैज्ञानिकों को डरा रहा है? आप देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें भले ही आंखों को सुकून दे रही हों। बर्फ से ढकी सोनमर्ग और गुलमर्ग की वादियां भले ही पर्यटकों के लिए खुशनुमा मौसम लेकर आई हों, लेकिन इन्हीं तस्वीरों ने मौसम के जानकारों को चिंता में भी डाल दिया है। क्योंकि ऐसा शायद पहली बार हुआ है जब जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक 1.5 से 2 महीने पहले ही बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं, जिसे शुभ संकेत तो नहीं कहा जा सकता, जिसे वैज्ञानिक आने वाले दिनों के लिए शुभ संकेत नहीं मान रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग और गुलमर्ग की वादियां बर्फ से ढक गई हैं। जम्मू कश्मीर में इस बार वक्त से 1.5 महीने पहले ही बर्फबारी हुई है। पर्यटक खुश हैं, पर्यटन के व्यवसाय से जुड़े लोग भी खुश हैं, लेकिन मौसम वैज्ञानिक जम्मू कश्मीर और सोनमर्ग में हुई बर्फबारी को खतरे का ऐलान मान रहे हैं। बर्फ से ढकी इन वादियों ने घाटी के मौसम को सुहाना तो जरूर कर दिया है, लेकिन बेमौसम हुई ये बर्फबारी आगाह कर रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगातार देश के पहाड़ी इलाकों के साथ ही देश के बाकी इलाकों के मौसम को भी बिगाड़ रहा है। देश में कहां-कहां मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है, कहां के लोगों को जल्दी ही सर्दी का सामना करना पड़ेगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले देखिए सोनमर्ग की तस्वीर।
श्रीनगर से 100 किलोमीटर दूर बर्फ से सोनमर्ग की वादियां ढक गई हैं। ये तस्वीरें सोनमर्ग के गांव नीलग्राद की हैं। 9000 फीट की ऊंचाई पर बसे गांव नीलग्राद के लोगों के लिए बर्फबारी कोई नई नहीं है। यहाँ के लोगों को बर्फबारी और कड़ाके की ठंड की आदत है। इसके बावजूद ये लोग चिंतित हैं। इसके बावजूद इस बार की बर्फबारी इन लोगों को डरा रही है। पिछले 2 दिन से काफी टेम्परेचर -12 लगभग माइनस में हुआ है, तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पे गर्म कपड़े पहनने में मजबूर कर दिया है। तो वरना पिछले साल ऐसा नहीं होता था कि पिछले साल हमें यहाँ पे लगभग 1 महीने के बाद बर्फ पड़ता था। तो इस साल जल्दी यहाँ पे बर्फबारी हुआ, जिसकी वजह से हमें घरों में भी हमने बुखारी जलाए। इस साल थोड़ा ज्यादा पड़ी है, नहीं तो नवंबर दिसंबर में पड़ता था। इस साल ज्यादा पड़ी है, बर्फ जल्दी आई है। सोनमर्ग के गांव नीलग्राद इलाके के लोग वैसे भी साल में 4 से 6 महीने निचले इलाकों में ही रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद बर्फ से इन लोगों के डरने की वजह है बेमौसम की बर्फ। जी हाँ, सोनमर्ग के स्थानीय लोग बेमौसम की बर्फबारी से जूझ रहे हैं। सोनमर्ग में ये मौसम दिसंबर के महीने में देखने को मिलता है, लेकिन इस बार अक्टूबर में पड़ी ठंड से सोनमर्ग की वादियां ढक गई हैं। पहाड़ी इलाकों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है पहाड़ियां बर्फ की चादर लपेटे हुए हैं। काफी ज्यादा बर्फबारी इन इलाकों में हुई है और अब जो है आने वाले दिनों में इन बर्फीली पहाड़ियों से जो हवाएं उठेगी वो जो है न केवल जम्मू कश्मीर राज्य बल्कि पूरे उत्तर भारत को ठंडा करेगी, लोगों को जो है ठंड का एहसास कराएगी। और पूरे जो है यहाँ क्षेत्र में कश्मीर घाटी में आज लोग लगातार कड़ाके की ठंड, बर्फ की ठंड को महसूस कर रहे हैं और इससे लगता है कि आने वाले दिनों में जो मौसम है वो जम्मू कश्मीर राज्य में और ज्यादा ठंडा होगा और बर्फबारी की शुरुआत से ही लगता है कि इस साल और ज्यादा बर्फबारी होने वाली है। इस बार तो तकरीबन 2-2.5 महीने पहले ही बर्फबारी हुआ, इससे लोगों को बहुत परेशानी तो पहले से ही आ ही चुका है। एक तो वक्त से पहले बुखारी की इंतजाम करना, फिर मोटे कपड़ों की इंतजाम करना, फिर उधर जाने की इंतजाम करना, फिर वहां से स्टॉक करना, यहाँ से स्टॉक उठा के जाना, जैसे लकड़ी है, आटा है, चावल है। और इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी सहूलियत नहीं है जो इनकी मजबूरियां खत्म हो जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि देश के और कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ठंड का असर दिखना शुरू हो गया है। इस ब्रेक के बाद और चलिए अब ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि सर्दी का प्रकोप देश के किन किन इलाकों में दिखना शुरू हो गया, यानी कि देश के किन किन हिस्सों में लोगों ने सर्दी के अपने कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। सोनमर्ग और गुलमर्ग में पहली बर्फबारी हुई है। इससे कश्मीर का मौसम पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अगले 2 दिनों तक राज्य का मौसम खराब बना रहेगा। वहीं कश्मीर के ऊपरी इलाकों में पहाड़ पर बर्फ की चादर सी फैल चुकी है। लद्दाख से श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीमावर्ती शहर करगिल में तापमान काफी गिरने से ठंड बढ़ गई है। उत्तरी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों और नियंत्रण रेखा के पास भी बर्फबारी हुई है। पंजाब, कश्मीर में हुई बर्फबारी की वजह से पंजाब का तापमान भी गिर गया है। अमृतसर, जालंधर में न्यूनतम तापमान गिरकर 16 डिग्री और लुधियाना में 17 डिग्री दर्ज किया गया। बारालाचा दर्रे में करीब 1 फीट बर्फ जमी हुई है, जिसकी वजह से मनाली लेह राजमार्ग बंद हो गया है। लाहौल के जिला मुख्यालय केलांग में 3 इंच बर्फ गिरी है और तापमान भी काफी गिर गया है। हरियाणा, मौसम विभाग ने हरियाणा के कई इलाकों में अगले 24 घंटे में बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। बारिश ने मौसम में ठंडक घोल दी है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भी बारिश की फुहारें पड़ी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट के चलते सुबह शाम ठंडक रहेगी। पंचमढ़ी से ज्यादा ठंडा हुआ भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी बारिश से तर हो गई। अब तक भोपाल के मौसम में गर्मी महसूस की जा रही थी। मौसम विभाग के मुताबिक पंचमढ़ी से भी कम भोपाल का पारा रहा। कानपुर में भी रात की ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि न्यूनतम तापमान यानी रात की ठंड ने पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सोमवार को न्यूनतम पारा 16.3% रिकॉर्ड किया।